हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट का सेकंड प्रोविजनल पैनल लेवल 6 का, साथ में सेकंड डीबीबी शेड्यूल और कटअप भी डिक्रीज हुआ और साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए सीट खाली चला गया और कोई नहीं कैंडिडेट है। इतना हिंट काफ़ी है आरआरबी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का डिटेल। 19/11/2022 के डेट में बहुत सारा अपडेट आया है, एक एक करके देखेंगे। वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने www.railwaylifeLV.com पे हमने एक लिंक बना दिया है, जहाँ से 21 आरआरबी का यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। जो आरआरबी आप जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से त्रिवेंद्रम हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, त्रिवेंद्रम का वेबसाइट। तो यहाँ पे देखें त्रिवेंद्रम में हम जाते हैं। तो एक बार देखिए वेबसाइट ओपन हो गया है। वेबसाइट ओपन होते ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अपडेट दिखेगा। एक मिनट, नीचे की तरफ में इंपॉर्टेंट अपडेट एनटीपीसी वाला सेक्शन को क्लिक कर लेंगे और एनटीपीसी वाला में देखेंगे तो यहाँ पे 3 अपडेट, आपको 2 अपडेट आज के डेट में दिखेगा। एक दूसरा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा प्रोविजनल पैनल 2 पार्ट 2 स्टेशन मास्टर के लिए। बाकी 17 तारीख का तो आपका टेंटेटिव शेड्यूल था। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें जो आपका प्रोविजनल पैनल, इसमें हलचलों से इसमें बहुत सारे हलचल है। यहाँ पे आपका एक डाउनलोड हो रहा है, अब देखते हैं इस पैनल में क्या है डिटेल। उसके बाद पीडीएफ से हम बात करेंगे, पीडीएफ से आपको डिटेल दे के समझाएंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में देखिएगा तो यहाँ पे जो पैनल जारी हुआ है वो टोटल जारी हुआ है 47 लोगों का। इस 47 लोगों का पैनल को मैं अभी कम्युनिटी वाइज डिटेल कर देंगे। और कम्युनिटी वाइज डिटेल तो पता ही है आपको, 91 यूआर, 92 एससी, 93 एसटी, 94 ओबीसी और 95 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए हैं ख़त्म, यानी वो पहले ही पैनल में ख़त्म थे। यहाँ पे एक कैंडिडेट जो बचे थे उनका पैनल जारी हो गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर यानी बरचौ 48 नंबर लाया हो जिनको पैनल में शामिल किया जा सके। उससे कम वाले हो सकते हैं। तो इस पैनल में ये डिटेल है कि 48-47 लोगों का, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि 30 कैंडिडेट का भी मेडिकली अनफिट हो गया है। बहुत ज़्यादा ये संख्या है। 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्टेशन मास्टर के A2 मेडिकल के लिए गए थे और वो मेडिकली अनफिट हो गए हैं, यानी इनको लेवल 5 में तो मिल सकता है, अब गुड गार्ड भी नहीं मिलेगा A2 मेडिकल वाला, यानी स्टेशन मास्टर और जीडी का पोस्ट इन्हें अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा मिल सकता है अगर वो कटअप क्लियर करेंगे तो। ये 30 संख्या बहुत अच्छा खासा संख्या है, जहाँ पे 325 के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे। 5 कैंडिडेट का भी मेडिकल स्टेटस अभी नहीं आया है, इनका कोई कारण से रुका होगा या कोई लॉन्ग टेस्ट वाला होगा या टाइम दिया होगा उसके लिए। ये 4 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए हैं, इनका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई या कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है। 11 कैंडिडेट मेडिकल और में एब्सेंट रहे या डीबी से डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी 11-4-15 कैंडिडेट तो ये सीधा सीधा यहाँ से हट गए, जिनका आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। वो डिटेल कम्युनिटी वाइज भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अब हम चलेंगे दूसरे पैनल, 1 मिनट, दूसरे का डिटेल में। तो दूसरा डिटेल दिखेगा आपको सेकंड डीबी लिस्ट। इस डीबी की लिस्ट के बाद हम पीडीएफ में आएंगे जल्दी से। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम ही लोगों को बुलाया है, लेकिन हाँ जो कैंडिडेट अनफिट वगैरह हैं उनके लिए स्टेशन जगह पे दे दिया है इसमें नाम। 1 मिनट, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। 1 मिनट, हाँ ओपन हो गया। यहाँ ओपन देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल बैच बाई बैच दे के नीचे में टोटल, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल कब होगा तो ये होगा आपका रिपोर्टिंग टाइम का दिया है 7-9 को ये पैनल आया है उसी। 1 मिनट, सारा डिटेल दिया है, कहाँ दिया। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑर्डर स्टेशन मास्टर इज ए रिपोर्टिंग टाइम इतना 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 इतना। डेट नहीं दिया है, कटअप मार्क तो दिया हुआ है, डेट नीचे होगा। 1 मिनट, यहाँ पे 28/11/2022 को बुलाया है। बाकी चीज़ें कटअप का देखेंगे तो कटअप में आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिखेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट फर्स्ट डीबी में नहीं पूरा हुए थे, तो सेकंड डीबी में तो बात ही नहीं बनता। और कटअप कितना कम हुआ है उसके बारे में भी हम चलेंगे पीडीएफ से, तब समझ लेंगे। तो चलिए इसको हम वेबसाइट को करते हैं बंद और आते हैं पीडीएफ में। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम का मैंने डिटेल बना लिया है। इस डिटेल में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका पहला पोस्ट कितना था तो
340 था, लेकिन 340 को नहीं बुला के 325 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, क्योंकि 15 कैंडिडेट जो थे वो डीबी के लिए, जो कह सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ गया था। अब उससे नीचे कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। तो कट ऑफ कितना गया था, तो ये ध्यान से देखिएगा, 120 में से 46.54, यानी 40% जो चाहिए कैंडिडेट का वही नंबर पे लास्ट कैंडिडेट था, उससे नीचे नंबर कोई कैंडिडेट नहीं है। और 120 का 40% आप निकालेंगे तो ये आता है 46 नंबर, यानी 46.54 कैंडिडेट का नंबर था। तो 60 सीट तो पहले ही वैकेंट रह गई थी, और उसके अलावा जो भी रहा ईडब्ल्यूएस का सीट खाली रह गया। अब उसके बाद जो फर्स्ट पैनल शामिल आया है उसमें 232 लोगों का नाम आया था 11 तारीख वाला जो जारी हुआ था उसमें। तो ये 65 यूआर के थे, 34 एससी के, एसटी के 50, 70 ओबीसी के और 13 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। टोटल 232 का पैनल जारी हो गया था। दूसरे पैनल में जो कैंडिडेट आए हैं वो 6 यूआर के, 6 एससी के, 5 एसटी के, 12 ओबीसी के, 1 ईडब्ल्यूएस के, टोटल 30 वाला। और ये पैनल 19/11 का डेट वाला है वो। उसके बाद सेकंड डीबी के लिए 36 लोगों को कॉल कर लिया है, 6 यूआर से, 7 एससी, 7 एसटी, 16 ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट नहीं है, तो अब कोई को बुलाया नहीं है। अब इसके बाद एक कटअप जो आया सेकंड डीबी का 19/9 वाला, उसका कटअप इस प्रकार है, 60.87 यूआर का, एससी के लिए 49-43, एसटी के लिए 53-40 और ओबीसी के लिए 57.77। अब घटने बढ़ने की बात करना है तो देखिए, यूआर का पहले गया था 71.62, जो फर्स्ट डीबी आई थी तो 71.72 था, 72 से 60.87 आ गया, यानी 0.85 से प्लस में नंबर कम हो गया। जबकि कैंडिडेट कितने बुलाए हैं, मात्र 6 बुलाए हैं, यानी घनत्व आपको इससे पता चल रहा है कि घनत्व बहुत कम है। यानी उसके बाद 49.83 था एससी कम्युनिटी का, और कितने लोगों को बुलाया, 7 कैंडिडेट को बुलाया, तो 49.03 हो गया। ये भी अच्छा खासा कम हो गया 0.5 में, 7 ही कैंडिडेट में, जबकि लोअर साइड में कट ऑफ आया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 53.98 गया था आपका एसटी कम्युनिटी का, तो यहाँ 53.40 आ गया है, यहाँ भी 0.5 के आसपास का कट ऑफ कम हो गया। उसके बाद ओबीसी में 57.67 है, तो यहाँ पे 59.03 था, यानी मात्र 16 कैंडिडेट को बुलाए हैं, और 16 कैंडिडेट को बुलाने में देखिए 57.577 है। यहाँ से अगर घटाएंगे तो करीब करीब 1.5 नंबर प्लस 16 कैंडिडेट में ही कम हो गया है। और ईडब्ल्यूएस में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसका कट ऑफ ऐसे ही ख़त्म हो गया है। यानी अगर भरना है कोई ईडब्ल्यूएस का कम्युनिटी है तो मेरा सजेशन है साउथ भरिए। साउथ में अगर नॉर्थ के लोग नहीं जाएं तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बहुत सीट मिल सकता है आपको कम नंबर में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगले बार से जब वैकेंसी आएगी तो बहुत लोग साउथ में चले जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे स्कोप अच्छा है। और ऐसे ही आरआरबी चंडीगढ़ का कल रिजल्ट आया था लेवल 5 का, उसमें ईडब्ल्यूएस का कटअप ओबीसी से ज़्यादा गया है, यानी नॉर्थ में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बाकी जोनों से अगर यहाँ पे देखें कि तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में ऐसे भी कटअप कम है। अब लेवल 5 का आता है तो देखना पड़ेगा कि कितना कम आएगा, लेकिन यह है कि लेवल 5 का कटअप ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो खूब अच्छी खासी लेवल 6 के मुकाबले ऊपर गया है। 1 मिनट, ऊपर की तरफ गया है, तो ये कटअप और भी ऊपर जाएगा। 76 यूआर का है, और इधर 76 ही आपका ओबीसी का है, 66 ईडब्ल्यूएस का है, 65, 85 और 58 है। तो कह सकते हैं लेवल 6 से लेवल 5 का तो ज़्यादा ही रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा वो देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।